नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। तो ये 7th लेक्चर है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में। हमने लास्ट लेक्चर में जो है पेजिंग के बारे में डिस्कस किया था। पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग हमने देखा था। सिंगल लेवल पेजिंग में कुछ प्रॉब्लम होती थी और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने मल्टी लेवल पेजिंग देखा था। लेकिन ओवरऑल अगर पेजिंग में देखा जाए तो पेजिंग में जो प्रॉब्लम हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम उसमें रहती है। हर पेज के लास्ट जो किसी भी जो प्रोसेस होता है उसको जितने भी पेजेस अलॉट होते हैं उसमें से सबसे लास्ट जो पेज होता है उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं होती है। तो वो जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र करता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम जो होता है पेजिंग के साथ ये होता है कि पेजिंग में जो होता है पेजेस की साइज़ जो होती है वो फिक्स होती है। तो वहाँ पर यूज़र के व्यू को जो है वहाँ पर सपोर्ट नहीं किया जाता। तो यूज़र के व्यू को सपोर्ट नहीं किया जाता। उसके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, अगर हम सेगमेंट की बात करें तो जैसे कि प्रोसीजर है, फंक्शन है, मेथड है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे एक सेगमेंट्स होते हैं और इन सेगमेंट्स की अलग अलग साइजें होती है। तो ये एक प्रोग्रामर का पर्सपेक्टिव होता है, तो उसको जो है वो पेजिंग में जो है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। एक जो प्रोग्रामर्स का व्यू होता है, यूज़र का व्यू होता है अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग साइज़ होने का, तो वो चीज़ वहाँ पर सपोर्ट नहीं किया जाता। वहाँ सारे पेजेस की साइज़ जो है वो फिक्स रखी जाती है। तो यहाँ पर जो सेगमेंटेशन होता है वहाँ पर ये मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है दैट सपोर्ट्स द यूज़र व्यू ऑफ अ प्रोग्राम, यूज़र व्यू ऑफ द मेमोरी। तो यहाँ पर यूज़र के व्यू, मेमोरी के व्यू को सपोर्ट किया जाता है। अ प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट। तो हम अगर प्रोग्राम को देखेंगे तो प्रोग्राम क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सेगमेंट है। तो सेगमेंट से तात्पर्य क्या है, अ सेगमेंट इज अ लॉजिकल यूनिट सच एज मेन प्रोग्राम, प्रोसीजर, फंक्शन, मेथड, ऑब्जेक्ट, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल टेबल, एरे। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे एक जो प्रोग्राम होता है वो सेगमेंट का कलेक्शन होता है। और इन सारे सेगमेंट्स में जो होता है, सेगमेंट एक लॉजिकल यूनिट होता है और ये जो लॉजिकल यूनिट होते हैं उसमें मेन प्रोग्राम, प्रोसीजर, फंक्शन, मेथड, ऑब्जेक्ट, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल टेबल, एरे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड होती है। तो पेज में जो होता है वहाँ पर हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोग्राम के लिए नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी तो वहाँ पर सपोर्ट किया जाता था। लेकिन वहाँ पर जो अलग अलग सेगमेंट है जो मेमोरी का यूज़र के पर्सपेक्ट से उसको वहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता था। वहाँ पर जो है वो पेजेस जो है वो अलॉट होते थे और वो फिक्स साइज़ के होते थे। तो यहाँ पर सेगमेंट जो मेमोरी जो होती है जो नॉन कंटिन्यूअसली एलोकेट होती है तो उसे सेगमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। और ये हर सेगमेंट की साइज़ जो है वो यूज़र के सेगमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो जो प्रोग्रामर होता है उसको जितने साइज़ का सेगमेंट चाहिए होता है उस हिसाब से यहाँ पर नॉन कंटिन्यूअसली मेमोरी जो है वो हर अलग अलग सेगमेंट के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में यहाँ पर एलोकेट, नॉन कंटिन्यूअसली एलोकेट की जाती है। तो यहाँ पर यूज़र व्यू ऑफ प्रोग्राम जो है यहाँ पर शो हो रहा है, जिसमें ये सब रूटीन है, स्टैक है, सिंबल टेबल है, मेन प्रोग्राम है, स्क्वायर है। तो ये एक लॉजिकल व्यू जो है प्रोग्राम का ये प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। तो और ये जो लॉजिकल व्यू है तो उसी को ही हम लॉजिकल एड्रेस बोल देते हैं। और ये जो है लॉजिकल, जहाँ पर ये सारे जो सेगमेंट्स रखे होते हैं उसे हम यूज़र स्पेस कहते हैं। और ये जो है लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंट जो है आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ये जो यूज़र स्पेस जो दिख रहा है ये लॉजिकल व्यू है सेगमेंट्स का, जिसमें 1, 2, 3 और ये 3 और 4 ये अलग अलग सेगमेंट्स रखे हुए हैं। और फिजिकल मेमोरी स्पेस आपको स्क्रीन में यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पे 1, 4,
फिर यहाँ पर 2 अलग अलग ब्लॉक हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, फिर 2 और 3। तो ये जो यूज़र का स्पेस है उसको फिजिकल मेमोरी में इस तरह से स्पेस एलोकेट होता है। जो पहला सेगमेंट है उसको सबसे ऊपर में है, उसके बाद जो 4th सेगमेंट है उसको दिया गया है, फिर 2 जो ब्लॉक हैं उसके बाद जो है सेगमेंट नंबर 2 है यहाँ पर, और सेगमेंट नंबर 2 के जस्ट बाद में यहाँ पर सेगमेंट 3 है। तो ये जो होता है ये यूज़र का व्यू होता है सेगमेंट का, और वो जो सेगमेंट है वो फिजिकल मेमोरी में कुछ इस तरह से यहाँ पर एलोकेट की जाती है। तो यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस जो होता है, फिजिकल एड्रेस तो 2 चीज़ें कंटेन करता है, जो पेज नंबर है वो सेगमेंट नंबर और वो। तो यहाँ पर जो होता है लॉजिकल एड्रेस क्या होता है वो देखते हैं हम। तो लॉजिकल एड्रेस जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 टपल, तो 2 टपल होते हैं यहाँ पर। तो 2 सेगमेंट नंबर होता है पहला, और दूसरा होता है सेगमेंट ऑफसेट। और ये दोनों जो होता है ये सेगमेंट नंबर और ये होता है ऑफसेट, ये लॉजिकल एड्रेस ये 2 चीज़ें कंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर हमारे पास सेगमेंट टेबल होता है, मैप 2 डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस, मैप्स 2 डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस, ईच टेबल एंट्री हैज़। तो ये जो सेगमेंट टेबल होता है, सेगमेंट टेबल का काम होता है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस को सेगमेंट टेबल की सहायता से फिजिकल एड्रेस में जो होता है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट टेबल होता है वो वहाँ पर हर जो सेगमेंट जो टेबल होता है, जो सेगमेंट टेबल होता है उसमें जो प्रत्येक एंट्री होती है वो 2 चीज़ें कंटेन करके रखता है, पहला बेस और दूसरा लिमिट। तो जो बेस है वो क्या होता है, बेस कंटेन द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस वेयर द सेगमेंट्स रिसाइड इन द मेमोरी। तो बेस जो होता है वह सेगमेंट का मेमोरी में जो मेन मेमोरी के जहाँ पर भी सेगमेंट रखा होता है तो सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को जो है बेस जो है वो कंटेन करके रखता है। और दूसरा जो एंट्री होती है वो होती है लिमिट, स्पेसिफाई अ लेंथ ऑफ द सेगमेंट। तो लिमिट बताता है कि उस सेगमेंट का लेंथ यहाँ पर कितना है। और यहाँ पर 2 एड्रेस होते हैं जो, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये सेगमेंट टेबल आपको डायग्राम में शो हो रहा है। तो सेगमेंट में बहुत सारी एंट्रियाँ होती है, तो सेगमेंट में हर सेगमेंट के लिए एक एंट्री होती है, और ये एक जो एंट्री होती है उसमें एक लिमिट और ये बेस, ये 2 चीज़ें होती है, और इसके अलावा भी कुछ प्रोटेक्शन बिट और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन हर सेगमेंट टेबल में ये बेस और लिमिट रजिस्टर होता है। तो बेस एड्रेस जो होता है फिजिकल मेमोरी में जो उसका सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो बेस कंटेन करके रखता है, और लिमिट जो होता है वो यह बताता है कि सेगमेंट जो है उसकी साइज़ कितनी है, वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट जो यूज़र एक्सेस करना चाहता है उसकी साइज़ कितनी है, ये जो है लिमिट बताता है। और जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, यहाँ पर एक रजिस्टर होता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, पॉइंट टू द सेगमेंट टेबल्स लोकेशन इन द मेमोरी। तो ये जो होता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, हर जो प्रोग्राम होता है सबके लिए अलग अलग सेगमेंट टेबल होता है, हर यूज़र प्रोग्राम के लिए, हर प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए अलग अलग सेगमेंट टेबल होता है। तो ये सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर जो होता है वह जो सेगमेंट टेबल का जो स्टार्टिंग लोकेशन होता है मेमोरी में, वो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर स्टोर करके रखता है। जैसा कि ये सेगमेंट टेबल है, तो सेगमेंट टेबल में मेमोरी में कहाँ पे रखा हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर में होता है। सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर, एक और रजिस्टर होता है यहाँ पर सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर, इंडिकेट द नंबर ऑफ सेगमेंट यूज्ड बाय अ प्रोग्राम। तो ये सेगमेंट टेबल जो बेस रजिस्टर होता है वह बताता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सेगमेंट यूज्ड बाय द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में कितने सेगमेंट है वो ये बताता है। और हम इसको लेंथ को इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि वो
सेगमेंट टेबल में जितनी एंट्रीज है मतलब उतने नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो हमारे प्रोग्राम के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर बताता है कि सेगमेंट टेबल की लेंथ कितनी है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, और इसका कहने का मतलब है कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। और ये जो सेगमेंट नंबर होता है जो कि यूजर के द्वारा भेजा जाता है, जो कि लॉजिकल एड्रेस में होता है, वह तभी लीगल माना जाता है जब उस एस की जो वैल्यू है, सेगमेंट नंबर है, वो सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर की वैल्यू से छोटी होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन जो होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है कुछ सेगमेंट टेबल की हर एंट्रीज में, विथ ईच एंट्री इन द सेगमेंट टेबल एसोसिएटेड, हर एंट्री के साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड रहती है। यहाँ पर दिख रहा है वैलिड बिट, अगर ये 0 है वैलिड बिट, इसका मतलब ये है कि जो सेगमेंट है वह इलीगल सेगमेंट है और वह एक लीगल सेगमेंट नहीं है, और अगर लीगल हो तो वहाँ पर वैलिड बिट जो होता है वो होता है 1। और उसी के साथ रीड राइट एग्जीक्यूट प्रिविलेज भी यहाँ पर एसोसिएटेड होता है। वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उस सेगमेंट पर उसको रीड करने की फैसिलिटी है, राइट करने की फैसिलिटी है, कि एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी है, या सारी फैसिलिटी है, वो प्रिविलेज जो है वो भी हर जो एंट्री होती है जो कि सेगमेंट टेबल में होती है वो कंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी एसोसिएटेड विद द सेगमेंट्स, कोड शेयरिंग ऑकर्स एट द सेगमेंट लेवल। ये प्रोटेक्शन जो है द बिट होता है वो एसोसिएटेड रहता है, उसके बेस पर ये होता है कि वो जो कोड है सेगमेंट के वो शेयर होंगे या नहीं। सिंस सेगमेंट वेरी इन द लेंथ, तो हर सेगमेंट की जो साइज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सेगमेंट की साइज अलग अलग होती है। मेमोरी एलोकेशन इज अ डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ जो मेमोरी एलोकेशन होता है वह एक डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मेमोरी जो होती है यहाँ पर डायनेमिकली एलोकेट की जाती है हर सेगमेंट के अकॉर्डिंग। और सेगमेंटेशन एग्जाम्पल इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक सेगमेंटेशन जो है यहाँ पर शो किया जा रहा है, जिसमें ये अलग अलग जो सेगमेंट हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर हम सेगमेंटेशन का हार्डवेयर देख रहे हैं, जिससे हम यह पता लगाएंगे कि एक जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो जो प्रोग्राम सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है उसे फिजिकल मेमोरी एड्रेस में कैसे जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, पहला सेगमेंट नंबर और दूसरा होता है ऑफसेट। तो सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट नंबर की सहायता से हम यहाँ पर हम सेगमेंट नंबर फाइंड आउट करते हैं, और सेगमेंट नंबर जो होता है एक एंट्री सेगमेंट नंबर की सहायता से वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट जिसको यूज़र एक्सेस करना चाहता है वो एंट्री हमको मिल जाती है उस सेगमेंट नंबर की सहायता से। और उस सेगमेंट की सहायता से हमको जो होता है फिजिकल मेमोरी में उसका बेस एड्रेस जो होता है वो मिल जाता है, और जो डी होता है ऑफसेट होता है, सेगमेंट ऑफसेट। तो ये जो होता है उस सेगमेंट में कौन से पर्टिकुलर मेमोरी वर्ड को यूज करना है या कौन सा पर्टिकुलर बाइट हम एक्सेस करना चाहते हैं वो ये डी से पता चलता है। तो डी को सबसे पहले सेगमेंट ऑफसेट को लिमिट से के साथ कंपैरिजन कराया जाता है, और अगर डी जो होता है सेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू जो होता है लिमिट की वैल्यू से अगर कम होती है, जो लिमिट होता है वो हर सेगमेंट का लेंथ बताता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट जो होता है लेंथ बताता है, तो वो जो सेगमेंट ऑफसेट है उसकी वैल्यू जो है वो लिमिट से कम होनी चाहिए, तभी जो है वो जो एड्रेस यूज़र एक्सेस करना चाहता है वो वैलिड होगा, और जो पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस है उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके लिए उस जो बेस रजिस्टर की वैल्यू है सेगमेंट नंबर से हमको सेगमेंट मिल जाएगा, और सेगमेंट से हमको बेस और लिमिट मिल जाते हैं। तो बेस की जो वैल्यू होती है बेस की जो वैल्यू होती है उसको जो होता है इस जो सेगमेंट ऑफसेट के साथ प्लस करके जो एग्जैक्ट जो लोकेशन हम फिजिकल मेमोरी में एक्सेस करना चाहते हैं, सेगमेंट का कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये हमने देखा सेगमेंटेशन में कि
और यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जितने भी सेगमेंट होते हैं वो सेगमेंट जो होता है यूज़र की जो सेगमेंट होता है प्रोग्राम के सेगमेंट होते हैं, जो कि सब रूटीन स्टैक्स मेन प्रोग्राम ये होता है, इसी के अकॉर्डिंग ही सेगमेंट तैयार किए जाते हैं मेमोरी में। और तो यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहीं नहीं होता, क्योंकि हर सेगमेंट जो है उसकी साइज जितनी रिक्वायर्ड होती है, जितना मेमोरी रिक्वायर्ड होता है उतना ही सेगमेंट का साइज होता है। तो यहाँ पर जैसा कि पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, वैसा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। सेगमेंटेशन में एक ही प्रॉब्लम होता है, और वो जो ड्रॉबैक होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, सफर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर जो सेगमेंटेशन होता है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से ये सफ़र करता है, क्योंकि अगर हमको सेगमेंट की साइज के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली ब्लॉक अगर नहीं मिलते, सेगमेंटेशन में हर जो सेगमेंट होता है उसके लिए कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट होना चाहिए, मतलब एक ही जगह पर एक सेगमेंट को स्टोर किया जाता है। और अगर ऐसी स्थिति है कि जो सेगमेंट है हमारा उसकी साइज के अकॉर्डिंग हमको कंटिन्यूअसली मेमोरी नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। अगर हमको एक सेगमेंट नंबर 5 की ज़रूरत होती है जिसकी साइज जो है कोई भी जो सेगमेंट पहले से बना हुआ है उसकी साइज के बराबर नहीं है, और हमारे पास नॉन कंटिन्यूअसली जो है वो मेमोरी अवेलेबल है जिसकी साइज जो रिक्वायर्ड सेगमेंट की साइज से काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी हम यहाँ पर वो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाएंगे, तो ये सेगमेंटेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम से सफ़र करता है। तो ये चीज़ हमने देखा, और मैं सोचता हूँ आपको सेगमेंटेशन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कैसे लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, क्या इसमें जो है प्रॉब्लम है और क्या इसके एडवांटेज है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी दूसरे टॉपिक्स जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के या कंप्यूटर साइंस के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।